विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना और उच्च स्तरीय पढ़ाई कई बच्चों का सपना होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा कमजोर आर्थिक स्थिति बन जाती है। लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़ें, इसके लिए ढेरों स्कॉलरशिप्स हैं जिनसे आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। आज हम बात करेंगे उन स्कॉलरशिप्स की जो खासकर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए ऑफर की जा रही हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ कुछ निजी संस्थान भी स्टेम फील्ड के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बैठे ताकि आप वेबसाइट के नाम नोट कर पाएं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप पर बात करते हैं। ध्यान रहे, इन स्कॉलरशिप्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया, फॉर्म भरने की तारीख हर साल बदलती है, इसलिए किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार की स्टेम स्कॉलरशिप में खास यहाँ के छात्रों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ये योजना मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी सर्टिफिकेट हो और आपके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 12वीं में 70% लाने होंगे। किसी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 85% अंक लाने होंगे। MMVY के लिए आवेदन आमतौर पर जुलाई से सितंबर के दौरान होते हैं। अब बात करते हैं गांव की बेटी योजना की। ये योजना ग्रामीण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए मध्य प्रदेश की ग्रामीण निवासी छात्राएं अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए छात्राओं को 12वीं में 60% या उससे अधिक अंक लाने होंगे। गांव की बेटी योजना के लिए आवेदन भी आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच होता है। प्रतिभा किरण योजना ये शहरी लड़कियों के लिए है, यानी उन छात्राओं के लिए जो शहर में पढ़ रही हैं और इनके पास BPL कार्ड होना जरूरी है आवेदन के लिए। ये छात्राएं भी 12वीं में 60% लाएंगी तभी अप्लाई कर पाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार की एक और योजना है विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना। ये योजना जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए है, EWS के लिए। अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों के 12वीं में 60% से अधिक अंक होने चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। विक्रमादित्य छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक होता है। इसी तरह केंद्र सरकार भी विज्ञान में आगे पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। इन स्कॉलरशिप्स को पाने के लिए आपको साइंस की पढ़ाई में रुचि के अलावा अच्छे नंबरों से पास होना होगा या साइंस से जुड़ी परीक्षाओं में टॉप होना होगा। विज्ञान में आगे पढ़ाई करने के लिए ये है केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप के उदाहरण। इंस्पायर स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप साइंस की फील्ड के छात्रों के लिए है। ये सिर्फ 12वीं में टॉप 1% यानी पहले 1% लोगों को जो नीट या JEE में टॉप करते हैं, 10,000 रैंक के अंदर तक प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलती है। इसके लिए आवेदन नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप देश के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मिलती है। इसके जरिए छात्रों को हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए जरूरी है कि 8वीं में छात्र ने 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम हो। इसके लिए भी आवेदन की अवधि आमतौर पर अगस्त से अक्टूबर तक होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार की ये योजना छात्रों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आर्थिक सहायता देती है। हर साल 10,000 नए छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें छात्रों को ग्रेजुएशन के लिए 10,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कक्षा 12वीं में 80% या उससे ज्यादा अंक लाने होंगे और परिवार की सालाना आय 4,50,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए।